लो ये हादसा भी हो गया। तुम इसी से बहुत खुश मत हो जाना। 1 साल में 2 लाख लोग अप्लाई करते हैं, उनमें से 60,000 लोग सेलेक्ट होते हैं। अगर तुम सेलेक्ट हो तब खुश हो ना। थैंक यू सर। पद्दू, तुम चुप रहोगी बुद्धू? मेघा, आंटी से पोलाइटली बात करनी चाहिए थी। छोड़ना। 1 मिनट। हेलो, या who's this? ओह हाय। अरे मेघा जी, मैं आप ही को याद कर रहा था। अच्छा, किस लिए? अभी बॉस को चेक दिया, आप ना होती तो ये नहीं हो पाता। मैं भी तुम्हें ही याद कर रही थी। आप क्यों याद कर रही हैं? यहाँ किसी ने वैसी ही शर्ट लड़के के मैनेक्विन को पहनाई है। अरे यार, आप भी ना बस कीजिए, वो बात भूल जाइए। सो मिल सकते हो? क्या बात है, बड़ी गहरी सोच में डूबे हो। पता नहीं, जिंदगी सुख और दुख के बीच में झूल रही है। क्या मतलब? आपने चेक दिलवाया इसलिए खुश होना चाहिए, या वीजा मिलेगा या नहीं इसकी टेंशन लेनी चाहिए? समझ में नहीं आ रहा। अगर नहीं मिला तो इंडिया जाकर जॉब कर लोगे। कहीं भी जाओ, काम तो वही है। उसी काम के लिए 60 गुना ज्यादा तनख्वाह मिले तो काम यही करना चाहिए ना। ठीक है, अगर कमा भी लिया तो क्या करोगे? अच्छी सी गाड़ी खरीदूंगा, एक बड़ा घर खरीदूंगा। उसके बाद? उसके बाद क्या है, अच्छा दहेज देने वाली लड़की देखूंगा और शादी कर लूंगा। तुम शादी में दहेज लोगे? अरे खुद के लिए नहीं, बच्चों की सेफ्टी के लिए चाहिए ना। अगर लड़की मोटी हुई तो? सर्जरी करवा लूंगा। अगर लड़की घमंडी हुई तो? मैं नीचे झुक जाऊंगा। सीरियसली, तुम्हें लड़की नहीं बल्कि ATM कार्ड चाहिए। आप ऐसा सोचते हैं, इसमें मैं क्या करूं? तुम्हारे जैसे इंसान के साथ कोई भी लड़की 1 मिनट भी नहीं रह सकती। देखिए मेघा जी, जितना बड़ा पेड़ उतनी ज्यादा हवा। तुमसे तो बात करना ही बेकार है। तुम्हारी एक मेल इगोइस्टिक मेंटालिटी है। अरे बस कीजिए मैडम, बस कीजिए। मैं एक बात बताता हूँ, सुनिए। मुझे आपकी तरह रहना बहुत पसंद है। मेरी तरह रहना मेरी मजबूरी है, ठीक है? भूख लग रही है, कुछ खा लेते हैं। आप भी चलिए। आज नहीं, कल मेरे घर आ जाना लंच पर। बाय बाय। क्या बड़ा घर है भैया। अपनी लैंग्वेज और बॉडी लैंग्वेज दोनों को कंट्रोल कर लो। सॉरी भैया। वैसे मेरी यहाँ क्या जरूरत है? अरे भैया, बहुत दिनों के बाद दाल चावल अचार रोटी सब खाने को मिलेगा। हाँ, चलिए भैया, चलिए चलिए। दाल चावल और अचार। हम कुन्नूर में रहते हैं, लेकिन मॉम हैदराबाद से हैं। मॉम को हैदराबाद बहुत पसंद है। मॉम, आपको पता है ये भी हैदराबाद से है। ओह नाइस। हैदराबाद में कहाँ पर? जुबली हिल्स आंटी। ओह नाइस। और तुम बेटा? अमीरपेट आंटी। ओह नाइस। वैसे पिताजी क्या करते हैं? इंडस्ट्रियलिस्ट हैं आंटी। ओह नाइस। और आपके पिताजी? इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में क्लर्क है। ओह नाइस। मेघा जी, उसके ओ नाइस और मेरे ओ नाइस में इतना भेदभाव, ये तो नाइंसाफी है। डिड यू से समथिंग? यस आंटी, पिज्जा तो बहुत अच्छा है आंटी। डेजर्ट्स तो और भी अच्छे हैं। तुम सब लोग बहुत अच्छे दोस्त हो ना? जरा समझाओ इसे। थैंक्स आंटी। पता है वो लड़का कितना अच्छा है? मॉम, शी हैज गॉट सच अ नाइस मैच। अब मेघा को तुम ही लोग मनाओ। लड़का क्या करता है आंटी? ही इज अ जॉकी। जॉकी मतलब रेडियो जॉकी है आंटी? नो, उसके पास स्टड फार्म्स हैं, हॉर्सेस हैं। ही इज अ जॉकी। आई लव हॉर्सेस। ओह, यू टू? मी टू। नाखून था। मॉम, इनफैक्ट एमा भी चौकी ही है। ओह नाइस। तुम क्या? जॉकी कब से हो? शायद 10th से आंटी।
ओह नाइस, वो 6 से ही जॉकी है। वाह, सो लकी यू आर मेघा। 6 से जॉकी है। हाँ? आंटी इनफैक्ट विलास भी जॉकी है। नहीं तो ब्रो, आई एम नॉट जॉकी। मैंने देखा है भैया, आप भी जॉकी हो। आंटी क्या अंकल भी जॉकी हैं? नहीं बेटा, ही इज अ वीआईपी, ही डजंट हैव टाइम फॉर ऑल दिस। तुम हंस क्यों रहे हो? अच्छा, तेरा जॉकी का मतलब वो था ब्रो, इसीलिए मुझे इतनी देर तक कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मेघा जी, खाना जैसा भी हो, आपकी माँ के साथ टाइम पास अच्छा हुआ। यस। क्या हुआ, किस सोच में पड़ गई? कुछ नहीं, वीकेंड आने वाला है, मॉम 2 दिन यहीं रहने वाली है। शादी शादी कहकर मार देंगी मुझे, समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं। तो इसका मतलब क्या है? अचानक अभी यहाँ से भाग जाएंगे क्या? क्या? नो वे। और क्या? हाँ, मेरे पास पैसा नहीं है। सारा खर्चा मैं उठाऊंगी। ये मेरी तरफ से प्रेजेंट। ये किस लिए? मैं तो ज्यादा पीता भी नहीं हूँ। ये अकेले पीने के लिए नहीं है, जब भी हम लाइफ में दोबारा मिले शेयर करने के लिए एक मेमोरी है। तुम्हारी गर्लफ्रेंड्स है? मेरी तो कोई नहीं है। आप किसी से प्यार करती हैं? नहीं नहीं, 2 लोग दुनिया को भूलकर घंटों बातें कैसे कर सकते हैं? मेरी तो समझ में नहीं आता। मैं भी यही सोचता हूँ। मेघा, अगर शादी नहीं करनी है तो बता दो। ऐसे चोरी छुपे भागने का क्या मतलब है? अगर तुम्हें पसंद नहीं है तो हम जबरदस्ती तो शादी नहीं करवाएंगे ना। मायामी पापा पापा पापा। मेघा, ब्रो, लवली सॉन्ग, लवली वेदर, लवली वाइन बॉटल। लेट्स हैव फन ब्रो। भैया, सब कुछ पीने के लिए नहीं होता, कुछ चीजें रखनी भी चाहिए। मोहन रंगा? नहीं, मोहन राग। ओह, मुझे लगा लड़की का नाम है। समझ रही हूँ मैं। क्या कर रही हो? हे, व्हाट्स अप? मिल सकते हैं? लेट्स मीट। मैं उसे पसंद करती हूँ, ये बात उसे बतानी होगी। भैया, मैं वो मेघा से मिलने जा रहा हूँ। कोई आपसे पूछे तो कह देना कि मैं बिजी हूँ। बता देंगे ना प्लीज? क्यों ब्रो? क्योंकि आई वॉन्ट टू मीट हिम अलोन। तुझे क्या है? मेघा सुपर्ब है ब्रो। है ना? उसके साथ रहता हूँ तो वक्त का पता ही नहीं चलता। उसके जैसा सच्चा इंसान आज तक नहीं देखा। मन की बात नहीं छुपाता, जो भी मन में हो कह देता है बस। तुम्हें ऐसा नहीं लग रहा कि ये सब कुछ बहुत जल्दी हो रहा है? इसमें जल्दी क्या है? 6 महीने बाद भी मेरे दिल में यही फीलिंग्स होंगी, तो अभी बता देता हूँ। उसकी लाइफस्टाइल क्या है, तेरी लाइफस्टाइल क्या है? लाइफ कैसे सेट होगी? क्यों सेट नहीं होगा भैया? तुम्हें क्या लगता है कार खरीदने से तुम्हारी लाइफ सेट हो जाएगी? सड़क पर रोक लिया तो कार को छोड़कर चली गई थी। तुझमें और उसमें बहुत फर्क है ब्रो। तू यहाँ की ग्रीन कार्ड होल्डर है, इसलिए वो चाहेगा कि वो तेरे साथ यहाँ सेटल हो जाए। पर तूने सोच भी कैसे लिया तुम दोनों की बनेगी? ये सब तो मैंने सोचा ही नहीं। ब्रो, एक बार सोच लो, जब मेघा का रिश्ता तोड़ा था तब तुम्ही ने कहा था वो दिखने में बहुत अच्छा है, वेल सेटल्ड है और पैसा भी बहुत है। जब उसी को मना कर दिया तो तुझे कैसे एक्सेप्ट करेगी ब्रो? तू आंटी की बात को मान नहीं सकती और उनकी बात को टाल भी नहीं सकती। अगर तू उसे पसंद करती है ये कहकर इंडिया जाकर बैठ भी गई
और वो तेरे लिए सब कुछ छोड़कर यहाँ आ जाए, क्या ये तुम दोनों के लिए सही होगा? ये तू खुद सोच ले। मुझे जो लगा वो मैंने बता दिया, उसे क्या लगेगा वो तू ही जानता है। तुम्हारे जैसे लड़के के साथ कोई भी लड़की 1 मिनट से ज्यादा रह ही नहीं सकती। आपकी जिंदगी मुझे पसंद है, लेकिन इस तरह जीना मेरी मजबूरी है। कल मेघा वहां जरूर आई होगी भैया, मैं ही नहीं गया। शायद बुरा मान गई, उसने फोन तक नहीं किया। मैं जाके उसे मिलके आता हूं। हेलो, तुम अभी तुरंत ऑफिस आओ। ये भी ना गलत टाइम पर ही फोन करता है। पद्मजा, पॉल प्रिंट कराने को कहा था ना, तो पद्दू निकनेम क्यों प्रिंट करवाया? बेवकूफ। सर, तुम्हारी जिंदगी में एक और हादसा हो गया। तुम्हारा यहाँ आना बहुत गलत है। तुम्हारे लिए किसी का पैसा लगाना गलत है, और लॉटरी में वीजा का आना सबसे बड़ी गलती है। इतनी गलतियों में तुम्हारा भला क्या है जानते हो? मेरा तुम्हें नौकरी देना, ये मेरी बदकिस्मती है। थैंक यू सर। सर, मैं अभी आता हूं। पद्दू, बस करो कद्दू, चलो। To take your call. Please leave a message after the tone. मास्टर्स तो कंप्लीट हो गया, अब क्या करना चाहती हो? अब बस कुछ दिन आराम करना चाहती हूँ। ब्रो, हाय, बोलो भैया। अभी पता चला है कि मेघा इंडिया चली गई। आशु को कॉल करके पूछूं क्या? नहीं भैया, वो हमें बिना बताए गई है, उसे डिस्टर्ब नहीं करेंगे। टेक केयर ब्रो। हेलो। क्या मोहन से मुलाकात हुई? मुझे लगा तूने मेरे लिए कॉल किया। तू रहने दे, उसने एक बार भी कॉल नहीं किया। ठीक है, बाय।
तुम्हारी दीदी क्या कर रही है? परसों सो रही थी, कल सो रही थी, आज पता नहीं क्या कर रही है। आप किस दिन की बात कर रहे हो? पर बेटा वो तो गुस्से में कोप भवन में कैकेयी की तरह बैठी हुई है। जरा उसे बाहर घुमा कर ले आओ। ठीक है पापा। सर, सोचा था तुम किसी काम के नहीं हो, काम के तो हो, काम करो। यस सर। तेरे बुलाने पर यहाँ आ गई, उसे बिना बताए ही आ गई। पता नहीं उसे पसंद करती भी हूँ या नहीं। वो कौन है? ये तो मीठी है भैया। हाँ? मैं तो जिंदगी भर सोचता था शराब कड़वी होती है, पर ये भी मीठी लग रही है। आप पी के देखिए ना। भरोसा नहीं है, ट्राई करेंगे? मुझे ये गीत बहुत ही पसंद है जी। क्या गीत लिखा है। लिखने वाले लड़के ही तो होते हैं, इसलिए सारी लड़कियों को विलन की तरह पिक्चराइज करते हैं। पापा, शायद दीदी को यूएस में प्यार हो गया है, इसलिए इतना फ्रस्ट्रेट हो रही है। चुप कर। अगर ऐसे ही खाती रही तो तेरी दीदी को लाइपो करवाना पड़ेगा, वरना शादी नहीं होगी। Hey, MR, come. Hi guys, please come. I am promoting MR. Congratulations. Thanks. Congratulations. Thank you. Congratulations. Go Thanks, party, ma'am. Emma. Yeah, sure.